भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस सम्मेलन के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। G20 में कुल 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल हैं। G20 की समिट हर साल अलग अलग देश में होती है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि G20 समिट क्या होता है, क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग देशों में मिलने जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। साल 1999 में पहली बार एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। साल 2008 में G20 की पहली समिट 14 से 15 नवंबर 2008 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था और समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे बनाने का मकसद था कि विश्व की उभरती हुई मजबूत अर्थव्यवस्था मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर सकें। जैसा कि हमने बताया कि G20 का गठन 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा मिलकर बनाया गया था। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। आपको बता दें कि G20 समिट का कोई भी मुख्यालय व सचिवालय नहीं है। इसका अध्यक्ष बदलता रहता है। जो भी देश अध्यक्ष होता है वही इसकी बैठक का संचालन करता है। G20 देशों में शामिल सदस्य विश्व की GDP का 85% उत्पादन करते हैं। वहीं वैश्विक व्यापार में इनकी 85% भागीदारी होती है और दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समिट का मुख्य उद्देश्य था कि 1999 के दौर में एशिया महाद्वीप के अधिकतर देश आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इसे देखते हुए जर्मनी ने G8 राष्ट्रों की बैठक बुलाई और विचार विमर्श करके G20 का गठन किया। इसमें 20 मजबूत राष्ट्रों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को बुलाया गया और आर्थिक तंगी से कैसे उबरा जाए इस पर चर्चा की गई। G20 समिट सम्मेलन में विभिन्न विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संकट, आतंकवाद, मानव तस्करी जैसे कई प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है। इतना ही नहीं, G20 सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग पर भी विचार विमर्श किया जाता है। G20 के अध्यक्ष द्वारा हर साल कई गेस्ट कंट्री को इस बैठक में आमंत्रित करते हैं। 2008 के बाद से शिखर सम्मेलनों की कई बैठकों को आयोजित किया जा चुका है। G20 की अध्यक्षता किस देश को दी जाएगी यह हर साल तय कर लिया जाता है। वर्तमान में G20 में 8 वर्क स्ट्रीम को शामिल किया गया है। इस स्ट्रीम में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, आर्किटेक्चर फाइनेंशियल, इल्यूजन सस्टेनेबल फाइनेंस, हेल्थ फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स, फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक को शामिल किया गया है। G20 2023 की मेजबानी भारत को मिल रही है। यह सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, लेकिन यह पार्ट ऑफ प्रोसेस है। किसी न किसी वर्ष इसे भारत में होना ही था। G20 समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। सभी 19 देशों और यूरोपीय यूनियन के बीच एक खास तरह की रोटेशन प्रणाली चलाई जाती है। उसी के जरिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। G20 समूह का गठन हुए करीब 24 साल बीत चुके हैं। इस दौरान कुल 17 G20 बैठकों का आयोजन हो चुका है। नई दिल्ली में यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस गठन का उद्देश्य विश्व के समक्ष जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनका आपसी चर्चा से हल निकालना था। G20 में 2 तरह के समांतर ट्रैक हैं। इसमें पहला वित्त ट्रैक है और दूसरा शेरपा ट्रैक है। यहाँ शेरपा का मीनिंग है G20 के संदर्भ में शेरपा उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट होते हैं जो अपने देश के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग और सम्मेलनों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।